हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा हमारी जो क्लास है ये क्लास 10th की नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बेटा इनके विषय पर है, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन विद फ्री नोट्स आपको ये मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक में है, उससे जरूर जुड़िएगा जाके। तो नेल्सन मंडेला जैसे बेटा भारत में जो है गांधी जी को माना जाता है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है कि चैप्टर 2 में नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जो हैं उनकी एक लंबी बेटा यात्रा रही स्वतंत्रता के लिए, उसके विषय में है। तो बेटा नेल्सन मंडेला की जो यात्रा रही स्वतंत्रता के लिए उसके बारे में है। तो बेटा उनके संघर्ष को पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर ऑटोबायोग्राफी है। किसकी बेटा? नेल्सन मंडेला की। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो बच्चा आत्मकथा होती है, जो खुद लिखता है ना, नेल्सन मंडेला की किताब से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी से द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका, यह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इट स्टार्ट्स विद द सेरेमोनियल इंस्टॉलेशन। यह कहानी शुरू होती है बेटा कब से? जब बेटा क्या हो रहा था, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी साउथ अफ्रीका की, उसको स्थापित किया जा रहा था। तो ये वहां से स्टार्ट होता है। इट टेल्स अस अबाउट मंडेलाज व्यूज अबाउट फ्रीडम। यह बेटा मंडेला के विचारों को बताता है कि स्वतंत्रता के लिए उनके विचार क्या थे। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट मंडेला चाइल्डहुड। यह मंडेला के बचपन को भी बताता है, एडोलसेंस उनकी किशोरावस्था को, और 30 इयर्स ऑफ हिज प्रिजन एंड हिज जर्नी, और 30 साल उनकी जेल को और उनकी यात्रा को स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम फाइटर के रूप में उसको बदलाता है। इट ऑल्सो मेंशंस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अदर फ्रीडम फाइटर्स। इसमें बेटा दूसरे फ्रीडम फाइटर्स का भी कंट्रीब्यूशन है इस राष्ट्र के लिए, उनका भी जिक्र है। तो यह तो था बेटा क्या ओवरव्यू। चलते हैं लाल चैप्टर की तरफ, जिसमें बेटा जो है नेल्सन मंडेला की कहानी क्या कह रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10th मई। बेटा जो साउथ अफ्रीका में बेटा क्या हो रहा था, पहली लोकतांत्रिक सरकार जो स्थापित हो रही थी ऑन 10th मई 1994, मतलब 10 मई 1994 को द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो बेटा पहली लोकतांत्रिक सरकार नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वर इंस्टॉल्ड। साउथ अफ्रीका की बेटा पहली लोकतांत्रिक सरकार नॉन रेशियल मतलब बेटा एक होता पीढ़ी दर पीढ़ी चला, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली रेशियल होती है, एक होती नॉन रेशियल, है ना। तो बेटा साउथ अफ्रीका की बेटा सरकार इंस्टॉल होती है। द इंस्टॉलेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन अ सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। बेटा यह जो सेरेमनी थी यह बेटा कहां पर बेटा होती है? यह सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होती है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग। जो किसका रूप है लाल? यूनियन बिल्डिंग का, पेरिटोरिया में। वेयर मेनी लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैड गैदर्ड, जहां पर बेटा संसार के बहुत सारे नेता आए हुए थे। नेल्सन मंडेला हैड कम टू द सेरेमनी विद हिज डॉटर। नेल्सन मंडेला जो हैं वो अपनी डॉटर के साथ, जिस डॉटर का नाम क्या है लाल? ज़ैनानी है, उनके साथ आते हैं। फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क वाज स्worn in as the second deputy president। सबसे पहले शपथ कौन लेता है बेटा? मिस्टर डी क्लर्क शपथ लेते हैं किसके रूप में? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। एंड थैबो म्बेकी एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले शपथ कौन लेते हैं बेटा? सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में कौन लेते हैं? डी क्लर्क। और दूसरे नंबर पे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थैबो म्बेकी लेते हैं बेटा, ठीक है। आफ्टर देम, इसके बाद मंडेला टुक हिज ओथ, मंडेला अपनी शपथ लेते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। किसके रूप में? स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के रूप में। ही प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वह बेटा क्या करते हैं? शपथ लेते हैं टू ओबे, आज्ञा का पालन करने का, और संविधान को बेटा क्या करने का? ऊंचाइयों तक ले जाने का। एंड टू डिवोट हिमसेल्फ, और अपने आप को झोंक देने का, ऑफ द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ दिस नेशन, इस राष्ट्र के बेटा लोगों की भलाई के लिए अपने आप को झोंक देना, ये एक बात वह कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है लाल कि आफ्टर टेकिंग ओथ
ये ओथ लेने के बाद मंडेला एड्रेस द गेस्ट, मंडेला जो है वो गेस्ट को एड्रेस करते हैं। ही प्रोमिस्ड टू क्रिएट अ सोसाइटी, वह वादा करते हैं कि लाल वह ऐसे सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी वुड बी प्राउड, जिस पर सारा मानवता, सारी ह्यूमैनिटी, इंसानियत गर्व करेगी। ही थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स, वह बेटा इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद देते हैं फॉर ज्वाइनिंग द सेरेमनी, इस सेरेमनी में वह उन्होंने जो ज्वाइन किया, दैट रिप्रेजेंटेड, जो इस बात का प्रतीक था कि अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, कि यह क्या है बेटा, एक सामान्य जीत है, किसके लिए, न्याय की और शांति की और ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ही प्रोमिस्ड दैट, वह वादा करते हैं दैट ही वुड वर्क टू रिमूव, कि वह कार्य करेंगे टू रिमूव, हटाने की, ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, सभी प्रकार की गरीबी को, सफरिंग्स कष्ट को, ऑपरेशन शोषित को और डिस्क्रिमिनेशन अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे फ्रॉम द सोसाइटी, इस समाज से। ही आल्सो प्रोमिस्ड दैट, वह यह भी वादा करते हैं द न्यू सोसाइटी would bring hope, equality and freedom for all, कि जो नया समाज है ये लाल नई आशा लेकर आएगा, समानता लेकर आएगा और स्वतंत्रता लेकर आएगा। आगे क्या कह रहा है लाल, आगे लिखा हुआ है कि when Mandela had taken oath South African jets, जब मंडेला क्या हो रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर, तो बेटा जो साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे वो है बेटा मिलिट्री पावर को दर्शा रहे थे। इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेट्स, यह इस बात का प्रतीक था कि यह बेटा लोकतंत्र के प्रति जो सेना की जो वफादारी है उसको प्रतीक कर रही थी, उसको बता रही। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड हिम, जो सर्वोच्च अधिकारी है, जनरल है बेटा मिलिट्री का, वो है उसको सैल्यूट करता, किसको, मंडेला को। He recounted that, वो याद करते हैं कि they would have arrested him many years ago, कि उन्होंने बेटा बहुत समय पहले मंडेला को अरेस्ट किया था। It was followed by the playing of two national anthems, और क्या होता है बेटा, फिर दो नेशनल एंथम प्ले होते हैं। द व्हाइट सिंग, जो व्हाइट लोग थे उन्होंने गाया नेकोसी सिकलेल, यह बेटा ओल्ड साउथ अफ्रीकन सॉन्ग है, और जो ब्लैक्स लोग हैं जिन्होंने नी सॉन्ग गाया, क्या गाया, नी सॉन्ग, डाई स्टेम, क्या गाया लल्ला, डाई स्टेम गाया, द न्यू सॉन्ग विच मार्क्ड, जो बेटा मार्क्ड जो प्रतीक था किसका, इस सेरेमनी के एंड का, समाप्ति का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे लिखा हुआ है लाल, नेल्सन मंडेला रिमेंबर अबाउट डेज गॉन बाय विच विल सून बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, नेल्सन मंडेला याद करते हैं उन दिनों को जो गुजर गए हैं, जो जल्द ही बेटा इतिहास का हिस्सा होंगे। वेयर द व्हाइट्स हैव फॉर्म्ड अ सिस्टम, जहां पर व्हाइट्स लोगों ने एक सिस्टम बना रखा था ऑफ रेशियल डोमिनेंस, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बेटा चली आ रही है, अगेंस्ट द ब्लैक्स, इन ब्लैक्स निग्रो के खिलाफ जो उन्होंने बना रखा था वो चला आ रहा था। इट वॉज द बेसिस ऑफ द हार्श सोसाइटी, यह बेटा एक बुरी सोसाइटी का एक बेस आधार था। नाउ ओवरटर्न, लेकिन अब यह क्या हो चुका है, बदल चुका है। ही सेज दैट, वो कहते हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो बेटा इसकी पॉलिसी है बेटा रेशियल सेग्रेशन की, उसकी अलग होने की, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग माउंट, मतलब जो बेटा लोग जो हैं जो अलग हैं उस रेशियल से, उस रेस से, उस पीढ़ी से, व्हाइट लोगों से जो अलग दिखते हैं, ये चीज ने बेटा एक बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाली चोट इस कंट्री पर करी है, एंड इट्स पीपल, इसके लोगों पर। नाउ इट इज द सिस्टम, अब एक ऐसा तंत्र है दैट रिकॉग्नाइज द रीजन द राइट्स, जो पहचाना जाएगा अधिकारों के लिए और सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए पहचाना जाएगा। आगे क्या कह रहा है लाल, लिखा हुआ है ऑन द ऑस्पिशियस डे, इस बेटा अच्छे दिन पर, मंडेला रिग्रेटेड द लॉस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मंडेला रिग्रेट करते हैं किसको बेटा, द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों ने जो बेटा अपनी जान गंवाई, एंड रिमेंबर देयर सैक्रिफाइस, उनके बलिदान को याद करते हैं, फॉर फ्रीडम, जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए दिया, इस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए, हटाने के लिए। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद से सोचते हैं, एज द सन ऑफ ऑल दिस अफ्रीकन पैट्रियट्स, वह अपने आप को क्या मानते हैं, इन सभी देशभक्त जो साउथ अफ्रीकन देशभक्त हैं उनके पुत्र के रूप में खुद को देखते हैं, जिन्होंने बेटा अपना जीवन
इनसे पहले सेक्रीफाइस बलिदान कर दिया। He was pained in a दर्द था, दुख था that he could not thank them कि उन लोगों को धन्यवाद ना कर सके। He recalled great freedom fighters like Oliver, वह याद करते हैं लाल महान फ्रीडम फाइटर्स को जिसका नाम है ओलिवर, टैम्बो, वॉल्टर, शिशलू, चीफ, लुतली, यूसुफ, डैडो, etc। ये इनके नेम है, इन लोगों को याद करते हैं। Who were the men of uncommon courage, जिनमें बेटा क्या था, अदम्य साहस था, विजडम, बुद्धिमत्ता थी, जेनसिटी थी। From these freedom fighters, इन बेटा फ्रीडम फाइटर से मंडेला लर्न दैट, मंडेला ने सीखा कि करेज इज नॉट लैक ऑफ फियर, कि करेज में डर की, साहस में डर की कमी नहीं होती है, बल्कि विक्ट्री ओवर दैट फियर, लेकिन जो विक्ट्री होती है वह उस डर के ऊपर काम करती है, उस पर शासित हो जाती है। मंडेला बिलीव्ड दैट, मंडेला मानते हैं कि दैट फ्रीडम फाइटर्स आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री, की जो स्वतंत्रता सेनानी है लाल, यही क्या है लाल, रियल वेल्थ हैं बेटा, वास्तविक धन है इस देश का। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बेटा, Mandela believed that being white or black is not the token of the society, one's goodness or superiority। मंडेला कहते हैं कि बीइंग व्हाइट और ब्लैक होना और व्हाइट होना, काले या गोरे होने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी की अच्छाई को बताए या किसी की सुपीरियरिटी को बताए। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर पीपल, कोई भी बेटा पैदा नहीं होता है दूसरों से घृणा करने के लिए, ड्यू टू कलर और रिलीजन, किसके, रंग भेद के कारण और धर्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति दूसरों से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता, ना किसी की धर्म जाति, ना किसी का बेटा रंग, बेटा किसी की सुपीरियरिटी और उसकी अच्छाई को नहीं बताता है। पीपल शुड लव ईच अदर, लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एज लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स, क्योंकि जो प्रेम है वो नेचुरली आता है, नॉट बाय फोर्स, किसी के दबाव में नहीं आता है। मंडेला बिलीव्ड दैट एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, मंडेला मानते हैं प्रत्येक व्यक्ति की दो कर्तव्य होते हैं, वन टू हिज फैमिली, एक तो अपने परिवार के लिए, एंड अदर टू हिज नेशन, और दूसरा अपने राष्ट्र के लिए। बट ही बिलीव्ड, मानते हैं, इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सब और मानव समाज में, एवरी मैन एबल टू फुलफिल बोथ ऑफ देम, सभ्य समाज में एक व्यक्ति इन दोनों कर्तव्यों का निर्वहन कर पाता है। बट लेकिन अ ब्लैक मैन बोर्न इन साउथ अफ्रीका, लेकिन जो बेटा एक ब्लैक मैन होता है साउथ अफ्रीका में जो जन्मा, जस्ट लाइक हिम, उन्हीं की तरह, कैन नॉट फुलफिल बोथ, वह दोनों को फुलफिल नहीं कर पाता, दोनों कर्तव्यों को नहीं निर्वहन कर पाता। इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर हिज नेशन, अपने राष्ट्र के कुछ करने के लिए, मंडेला वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज फैमिली, मंडेला क्या हो गए थे, अपने परिवार से मंडेला को दूर रहना पड़ा। Thus he could never fulfill his obligation towards his family, और वह कभी भी अपने बेटा परिवार के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए। आगे लिखा हुआ है कि मंडेला रिमेंबर दैट एज अ चाइल्ड फ्रीडम फॉर हिम मींट बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड। मंडेला याद करते हैं कि एक बच्चे, जब वह बच्चे थे तो बच्चे के लिए जो स्वतंत्रता का मतलब होता है वह होता है कि जो वह करना चाहे वह कर सके, जो चाहता है करना वह कर सके। एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जैसे ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करना और अपने जो ट्राइब, जो कबीला है, उसको बेटा उसके रूल्स का मानना, ही वॉज फ्री, तो वह स्वतंत्र है, उसे ऐसा लगता था। In every possible way, as a student, he wanted freedom just for himself, वह स्वतंत्रता खुद के लिए चाहते थे। Then as a young man in Johannesburg, एक यंग मैन जो जॉन्सबर्ग में होता है, he wanted freedom to achieve his dreams, उसे स्वतंत्रता चाहिए होती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपना परिवार स्टार्ट करने के लिए, even for himself, है ना, और खुद के लिए। As he grew up, he started realizing, जैसे वह बड़े होते हैं उन्हें रियलाइज होता है that the freedom, जो स्वतंत्रता है, that he enjoyed as a child, जो उन्हें जब वह बच्चे थे तब उन्होंने जो स्वतंत्रता समझी और जो देखी और जो जी है, वो जस्ट एन इल्यूजन, वह केवल एक क्या था, भ्रम था, क्योंकि वह तो केवल ट्राइब में ही खेलते कूदते थे, उन्हें नहीं पता था। मंडेला रियलाइज दैट द कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम, मंडेला ये मानते हैं, उन्हें रियलाइज होता कि हिज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम लैक्ड फ्रीडम, कि उनकी जो पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय है, उनमें स्वतंत्रता की कमी है। देन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस,
तब वो क्या करते हैं बेटा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं विद अ डिजायर टू गेन, इस इच्छा से कि वह प्राप्त करेंगे क्या, स्वतंत्रता, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, रिस्पेक्ट सम्मान और डिग्निटी वे गर्मामयी चीजें जो बेटा उनको करती हैं फॉर इस कम्युनिटी के लिए वह प्राप्त करेंगे। द डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जो बेटा डिजायर, इच्छा, फॉर पीपल, लोगों के लिए, एज होल चेंज, इस चीज ने उनको पूरा बदल दिया, इज होल लाइफ, पूरे जीवन को बदल दिया। ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन टू अ बोल्ड पर्सन, वह बेटा बदल चुके थे क्या, एक डरे हुए व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति बन चुके थे। विच टर्न हिम फ्रॉम अ लॉ अवॉइडिंग पर्सन, जिसने उनको बना दिया क्या बेटा, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति से एक क्रिमिनल बना दिया। ही रियलाइज्ड, उन्हें रियलाइज होता है कि जो है उन्होंने जो अलग किया है, तो मंडेला रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम, उन्होंने रियलाइज किया मंडेला ने कि वह अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर सके। व्हेन हिज कम्युनिटी वाज नॉट फ्री, जब उनकी समुदाय स्वतंत्र नहीं था तो वो एंजॉय नहीं कर सके। ही आल्सो रियलाइज्ड, उन्हें यह भी रियलाइज होता है दैट जस्ट लाइक ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, बेटा उन्हीं की तरह जो बेटा एक शोषित व्यक्ति और जो शोषण करने वाले हैं, इज नॉट फ्री, वह दोनों फ्री, स्वतंत्र नहीं, एक जो शोषित हो रहा है, एक जो शोषण कर रहा है, वो दोनों फ्री नहीं है बेटा। द ऑप्रेस्ड इज द प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, जो बेटा घृणा, जो ऑप्रेस्ड, जो शोषित व्यक्ति है वह बेटा क्या करता है, वह बेटा क्या होता है, घृणा का शिकार होता है, प्रोड्यूस एंड नैरो माइंडेडनेस होता है जो बेटा शोषित करता है। दस अटा बोथ द ऑपरेशन एंड ऑप्रेस्ड, जो शोषित करने वाले, शोषित होने वाले, अलाइक आर रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, ये बेटा दोनों जो है मानवता को लूटने वाले लोग हो जाते हैं। बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, दोनों को क्या होना चाहिए बेटा, स्वतंत्र होना चाहिए। तो आई थिंक बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक अच्छा चैप्टर है बेटा, बढ़िया चैप्टर है। कमेंट में आप बताइए आपको कैसा लगा, और बेटा आगे आप कमेंट में क्लास 10th वाले करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा बहुत धुआंधार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।